अच्छा, आज आपको सिर्फ जो है मैं सिखाऊंगा एजेक्स का सिंटेक्स जी। कि उसको हम किस तरह लिखते हैं। वो बिल्कुल जावास्क्रिप्ट है, सिंपल है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। बिल्कुल सिंपल लेके उसको चलेंगे हम। उससे जो एक्शन परफॉर्म आगे होंगे, उससे जो डेटाबेस का काम होगा, अगर सर्वर कनेक्शन जो उसके साथ, मतलब सर्वर के साथ उसका लेन देन जो भी होगा, पीएचपी के साथ जो भी लेन देन होगा, वो हम अगली क्लासेस में करेंगे। आज आपको पहले एजेक्स की बेसिक का जो सिंटेक्स है वो बताऊंगा। जी। अच्छा, अब एजेक्स तो हमें पता चल गया है कि वो क्या करता है। ठीक है, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में सारा बता दिया था। जी। अब जो एजेक्स होता है वो हमें पता है कि वो जावा स्क्रिप्ट के अंदर लिखा जाता है, जेएस में। जी। अब उसको लिखने का एक तो तरीकेकार ये है कि हम इसी तरह की, जिस कोई कनेक्शन फाइल है जहां पे जावास्क्रिप्ट लिखनी है, वहां पर ही हम स्क्रिप्ट का टैग ओपन करें। स्क्रिप्ट का टैग ये होता है, ये स्क्रिप्ट का टैग होता है जो मैंने आपको जब सीक्रेट सिखाई थी तब बताया था। जी। तो या तो हम ये स्क्रिप्ट का टैग ओपन करें और इसमें जावास्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दें। सॉरी, ये पीएचपी के अंदर नहीं आती, पीएचपी से बाहर इधर। या तो हम ये लिखें और इसके अंदर अपनी जावास्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दें, या फिर जो बेहतर तरीकेकार होता है वो ये होता है कि जिस तरह हमने एसेट के अंदर सीएसएस की एक फाइल बनाई थी, हम इसी तरह एक काम कर लेते हैं कि एसेट या फिर एसेट से बाहर ही कहीं पर भी एक फाइल बना लेते हैं। उसका नाम रख लेते हैं ajax.js। जी। जिस तरह हम सीएसएस की फाइल बनाते हैं डॉट सीएसएस, तो हम ये जो फाइल बनाएंगे ये होती है ajax.js, मतलब जावास्क्रिप्ट। जी। नाम आप कुछ भी रख सकते हो, जरूरी नहीं कि एजेक्स ही रखना है। फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए उसका नाम ही एजेक्स रख लिया है। साथ में डॉट जेएस जो है आगे, ये ऐसे ही आएगा हर बार, चाहे नाम जो मर्जी रख लो आप। जी। अब यहाँ पे हमारे पास एजेक्स डॉट जेएस की फाइल तो आ गई है, लेकिन हमने इसको हेडर के अंदर भी रखवाना है। जैसे हमने स्टाइल शीट रखवाई थी, कुछ उसी तरह ही स्क्रिप्ट का टैग भी रखवाना होता है हमने हेडर में। तो यहाँ पर अगर मैं अपने हेडर में चला जाता हूँ, और जिस तरह हमारे पास यहाँ पे, बल्कि मैं कोई चीज दिखाता हूँ, हमने फुटर में एक चीज रखवाई थी, जे क्यूरी मिन। ये जी। ये जे क्यूरी की सीढ़ियां रखवाई थी हमने बहुत अर्सा पहले। कुछ रखाई। जी। इसी तरह ही हम चाहें तो फुटर में, या चाहें तो उसको हेडर में रखवा देते हैं अपनी एजेक्स की फाइल को। तो मैं जी। हेडर में जाता हूं, और ये जो हेड का टैग है, हेड के टैग के अंदर, ये हेड का टैग है, इसके अंदर मैंने यहाँ पर रखवानी है फाइल। और जो इसका सोर्स हमने देना है, वो देना है इस फाइल का नाम, तो ajax.js। जी। अब ये हमारे पास आ गई है यहाँ पर। अब हमारे पास जो ajax.js है वो एक तरह से पूरी वेबसाइट में आ गई है फाइल, क्योंकि हमने जी। जहां जहां हेडर इंक्लूड किया होगा वहां वहां ajax.js आ गया होगा। जी। अब हमने इस ajax के अंदर अपना ajax का कोड लिखना शुरू कर देना है। अब एजेक्स को कॉल करवाना, या उसको कहते हैं ट्रिगर करवाना, कि हमने एजेक्स का फंक्शन रन करवाना है किसी ना किसी तरह से। अब चाहे तो आप उसको ऑन क्लिक का फंक्शन लगा दो, चाहे आप उस पे क्लिक का फंक्शन लगा दो कि किसी क्लास पे क्लिक हो तब चले, चाहे आप उसको ऑन रेडी पे लगा दो कि जैसे ही पेज लोड हो तो वो एजेक्स रन कर जाए। इस तरह कई तरीके कार होते हैं कि आप उस एजेक्स के फंक्शन को आपने एग्जीक्यूट करवाना होता है। जी। हम यूजली इसको ऑन क्लिक पर रखवाते हैं कि मैं फलां चीज को क्लिक करूं तो ये एजेक्स कॉल हो जाए। ठीक हो। तो अभी जो हम एक सिंपल सा एजेक्स का हमारे पास यहाँ पे कोड है, उसको मैं आपको लाइन वाइज लाइन बताना शुरू करता हूँ। पहले तो चलो
पहले बेसिक चीज जो आपको लास्ट क्लास में मैंने बताई है, फंक्शन। फंक्शन। जी पीएचपी और जावास्क्रिप्ट में तकरीबन फंक्शन बनाना सेम है। जी पीएचपी और जावास्क्रिप्ट में फर्क सिर्फ इतना, पहली बात का तो आएगा जो सबसे जरूरी फर्क है। पीएचपी के अंदर आप जब भी कोई वेरिएबल लिखते थे तो डॉलर लगा के वेरिएबल का नाम लिखते थे, जी। जबकि जावास्क्रिप्ट में डॉलर नहीं यूज होता। हो गया, ठीक। ये एक चीज याद रखनी है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में वैसे वैर लिख देते हैं, मतलब ये जो होता है वैर वेरिएबल, तो ये मैं आगे आपको समझाता हूँ इसका सारा काम क्या क्या है। एक हमने फंक्शन बनाना है, फंक्शन का हमने कोई नाम दे देना है। लेट्स से मैं कह देता हूँ फर्स्ट एजेक्स, मैं कुछ भी नाम इसका दे देता हूँ, और यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट खोल लेनी है और बंद कर लेनी है। जी अब इसके अंदर फिलहाल मैं एजेक्स नहीं लगा रहा, मैं सिंपली एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिख रहा हूँ जिसको कहते हैं अलर्ट, और इसमें मैं कुछ भी अलर्ट करवा देता हूँ जी, हेलो वर्ल्ड। अब जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, तब तब ये अलर्ट मतलब एक पॉपअप सा छोटा सा आ जाएगा जिसमें लिखा आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। जी इसको एक बार रन करवा कर देखते हैं। तो मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लेता हूँ जहाँ पे ये सिर्फ हम टेस्टिंग के लिए बना रहे हैं। तो मैं इसका नाम देता हूँ टेस्टिंग एजेक्स डॉट पीएचपी। यहाँ पे हम सारा टेस्ट किया करेंगे, बनाकर देखा करेंगे कैसे मैं इसको कैसे मैनेज कर सकता हूँ। जी। तो यहाँ पर ये डिटेल पेज का कोड उठा लेते हैं। यहाँ पे मैं एक बटन बना लेता हूँ, बटन क्लास बीटीएन प्राइमरी, और क्लिक आगे। अब इस बटन पे हम ऑन क्लिक लगाएंगे कि जी। इस पे जब कोई क्लिक करे तो वो वाली। तो हमारा ये फंक्शन चल जाए। जी। तो मैं इस पे लगाता हूँ जी ऑन क्लिक ऑन क्लिक। इज इक्वल टू डबल कोट। तो अब यहाँ पे हम उस फंक्शन का नाम लिख देंगे, वो मैंने रखा है जी फर्स्ट एजेक्स। फर्स्ट एजेक्स। जी तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हम इसको करवा देते हैं। चलें, इसको हम करके देखते हैं। तो ये हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया। ये मॉडल की तरह। ये अलर्ट मॉडल की तरह आता है छोटा सा। ठीक हो गया। तो ये आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है कुछ टेस्टिंग के लिए, देखने के लिए कि मेरा काम हो रहा है या नहीं हो रहा। जी तो ठीक ये हो। तब काम आता है। अच्छा, मैंने इसको स्पेलिंग गलत हो गया। ठीक है, इसको मैं ना थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ ताकि हमें समझ आती है क्या डिव क्लास कंटेनर। अच्छा, अब ये हमारे पास एक, हमें ये पता चल गया कि फंक्शन हमारा कॉल हो रहा है। जी अब इस फंक्शन के अंदर इतनी तो चीज, ये तो जावास्क्रिप्ट की थी, इसको मैं जी अभी यहाँ से निकाल देता हूँ। अब इस फंक्शन के अंदर हमने एजेक्स लगानी है। जी अब एजेक्स कैसे लगेगी? अब एजेक्स के लिए हमने करना कुछ नहीं है, सिंपली हमारा ये कुछ फंक्शन है, ये मैं आपको इस तरह बताता हूँ। इसको लाइन वाइज चलते हैं, हम पहले इतना देख लेते हैं। में से अभी हम यहाँ से, ये कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ ये रहा, इसको भी खत्म कर देते हैं। अच्छा, अब पहले सिर्फ इतनी चीज को आपने देखना है
कि इतनी इतनी चीज में क्या हो रहा है। जी एजेक्स लगाने के लिए सबसे पहले तो आपने $.ajax लिख लेना है। जी उसके बाद ये वाली और ये वाली ब्रैकेट दोनों आपने ओपन कर लेनी है। जी फिर हमने बताना होता है कि यूआरएल कौन सा। अब यूआरएल क्या चीज है। जिस तरह हम फॉर्म बनाते थे जी और उस फॉर्म के अंदर हम एक्शन देते थे, एक्शन देते। और वहां पे हम जिस तरह दे देते थे connection.php, जी ये हम उसको यूआरएल बता रहे होते थे फाइल का। जी अब हम सर्वर से तो कनेक्ट। हम यहाँ पे connection.php भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं सर्वर ही, जो हमारी फाइल है हम वो लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जी तो यहाँ पे हमने लिख देना है connection.php, या जो भी हमारी फाइल का नाम है या यूआरएल है, जगह है, वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। जी ठीक है। तो क्या होगा कि ये एजेक्स जो है खुद ही इस यूआरएल पे जाएगा, जो काम हमने इसको कहा होगा वो करेगा, और करके वापस आ जाएगा और हमें रिस्पॉन्स दे देगा कि चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे यहाँ पर टाइप पोस्ट, जिस तरह मैंने को बताया था कि ये फॉर्म होता है, इसमें हम मेथड भी बताते हैं जी वो पोस्ट आता है कि यहाँ पे। गेट या फिर पोस्ट, जो हमने मेथड उसको भेजना है। जी तो जो हमने मेथड उसको यहाँ पे भेजना है ना, वही हम चीज यहाँ पे उसको बता रहे हैं, टाइप पोस्ट। जी ठीक हो गया। अब यहाँ पर डाटा, अब डाटा क्या है। अब जाहिरी बात है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फॉर्म है, और ये मैं यहाँ से लेट्स सपोज के फॉर्म बंद कर देता हूँ, और इस फॉर्म के अंदर मेरे पास एक इनपुट फील्ड आ रही है, कह लो कि नेम, फुल नेम की एक इनपुट फील्ड आ रही है, जी एक मेरे पास इनपुट फील्ड आ रही है एड्रेस की आ रही है, एक मेरे पास इनपुट फील्ड आ रही है फोन नंबर की आ रही है। तो इस तरह से मेरे पास मुख्तलिफ इनपुट फील्ड्स आ रही हो सकती हैं। तो ये जो जी सारी चीजें, ये डाटा है। ठीक है। ये ठीक हो। डाटा इस यूआरएल पे जाएगा। जिस तरह हम, ये जो फॉर्म के अंदर डाटा जाता है, और हम अपनी कनेक्शन की फाइल में यहाँ पर जाते हैं, और यहाँ पर जाके हम उसको इस तरह से पोस्ट फला और वेरिएबल में रखवाते रहते हैं। ये जी सारी पीछे से नेम आ रहे होते हैं ना। जी जी तो ये जो नेम आ रहे होते हैं, ये उसी तरह से कुछ काम करता है। और यहाँ पर ये हम जो उसको वेरिएबल्स पास करवाएंगे, यहाँ पर वो डाटा जाएगा। जी ठीक है। ये जब हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, ये आज की क्लास में नहीं देखेंगे बल्कि कल कल की क्लास में देखेंगे, तो तब आपको ज्यादा इसकी समझ आएगी कि डाटा कैसे जा रहा है। जी अच्छा, अब अगली चीज, अब हमने यहाँ पे डाटा भी भेज दिया, अब हमने उससे एक्शन परफॉर्म करवा लिया, एक्शन परफॉर्म, और यहाँ पर ये हमारे पास ये W3 स्कूल से आपने कॉपी करके यहाँ पे रखी। नहीं, ये मैंने खुद बनाया हुआ है, डब्ल्यू स्कूल में थोड़ा मुश्किल है। जी अच्छा जी। ये क्योंकि डब्ल्यू स्कूल पे आप जाओगे ना, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा हट के है चीज। नहीं नहीं कोई। अच्छा, अब यहां पर इतना इतनी इतनी बात की तो आपको समझ आ गई है जी क्या हो रहा है। अब आगे आता है सक्सेस का फंक्शन। अब सक्सेस का फंक्शन क्या कर रहा है। सक्सेस का फंक्शन ये देख रहा है कि भैया यहां पर जो ये काम किया, मतलब इसी यूआरएल पे जाओ, पोस्ट मेथड के तहत जाओ, इस डाटा के साथ जाओ, ये चला तो गया। अब जब वापस आया, वहां से वापस भी तो आना है उसने। जब वापस आया, तो क्या वो ठीक तरह चल के वापस आया, या फिर कोई रोला हो गया उसका। जी ठीक है ना। अगर तो ठीक। सक्सेस है, तो जो करली ब्रैकेट्स ये हमारे पास आ रही हैं, ये इतनी चीज आपने सेम एज इट इज लिखनी है। इसके अंदर करली ब्रैकेट्स के अंदर आपने उसको बता देना है, जिस तरह मैंने अलर्ट करवाया था पहले, तो इसको भी इग्नोर कर दो। अलर्ट करवाया था तो मैं कह देता हूँ कि सक्सेसफुली, बस इतना मैं भी लिख देता हूँ जी कि अगर तो हमारा एजेक्स चल रहा है तो सक्सेसफुली लिखा आ जाए, अच्छा। नहीं तो
मतलब कुछ भी हम आगे उसको कह सकते हैं कि नहीं भाई कोई प्रॉब्लम आ गई है। ठीक हो। तो अभी हम इतनी चीज को देखते हैं, क्योंकि अभी हमने कोई उसमें डाटा वेरिएबल पास नहीं करवाया। खैर चले, सक्सेसफुली लिखा आ गया, ठीक हो। मतलब कि मेरे एजेक्स में कोई रोला नहीं आया। नहीं हुआ। जी। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। अगर आप यहाँ पर हम्म अच्छा, अब आपने एजेक्स लगाई है, आप उसको टेस्ट भी करना चाह रहे हैं जी। कि जिस लिंक पे मैं भेजना चाह रहा हूं उसी लिंक पे जा रहा है या नहीं जा रहा है एजेक्स। तो जब ये बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो फिर जाहिर बात है टेस्टिंग भी करनी पड़ती है बंदे को एरर ढूंढने के लिए। जी। तो उसके लिए क्या करना होता है कि कहीं भी राइट क्लिक करें आप पेज के ऊपर और इंस्पेक्ट के ऑप्शन पे चले जाएं। जी। उसके बाद आपने ये नेटवर्क का ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक कर लेना है। जी। इसके ऊपर अगर पहले कुछ लिखी आ रही है, अभी तो ये ब्लैंक आ रही है, अगर यहाँ पे कुछ चीजें लिखी आ रही हैं तो आपने ये बटन आ रहा है, ये रेड के साथ वाला बटन, ये लाइन वाला, इसको जी। आपने क्लिक कर देना है ताकि एक बार ये स्क्रीन क्लियर हो जाए। उसके जी। बाद आपने जिस भी एजेक्स को रन करवाना है, आपने जैसा मैंने इस पे एजेक्स लगाई है, मैं रन करूंगा, यहाँ पर अब मेरे पास ये लिखा आ गया कि भैया ये आपके पास जा रहा है और ये जा रहा है कनेक्शन डॉट पीएचपी के ऊपर। उसने ठीक मुझे हो। बता दिया कि मेरा एजेक्स ऐसे ऐसे रन कर रहा है। जी। यहां पे मेरे पास स्टेटस आ गया 200। अब इस स्टेटस क्या है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। अब हमारे पास जो स्टेटस है ना, एजेक्स स्टेटस, स्टेटस। अब एजेक्स स्टेटस क्या है? हमारे पास एजेक्स स्टेटस ना कुछ तरह, काफी तरह के हो सकते हैं। ज्यादातर जो हमारे पास होते हैं वो 200 होता है या 400 होता है। जी। 200 मीन सक्सेस, 400 मीन एरर। अगर तो 200 का आ रहा है ना तो ठीक है, ओके चल रहा है। अभी ये देखते हैं कि हमें 400 रिटर्न करवाता है या 404 रिटर्न करवाता है। मैं इसको कुछ एरर देने की कोशिश करता हूँ। खैर, अब मेरे पास यहाँ पे खैर, मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, मैं नेटवर्क में जाता हूँ, यहाँ पे अभी कुछ नहीं आ रहा, मैं क्लिक मी पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास 404 का एरर दे रहा है। अब 404 और 400 ये दो डिफरेंट चीजें हैं। जी। 404 का मतलब होता है कि पेज नोट फाउंड, जो ठीक मैंने हो। इसको लिंक दिया ना वो फाउंड नहीं हुआ। अगर नहीं। 400 आता तो उसका मतलब था पेज तो फाउंड हो गया है, लेकिन क्या हुआ है कि जो आपने काम करवाना था ना वो नहीं हुआ। जी। ठीक है, तो ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है इन दोनों चीजों में। और 404 का तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए, अक्सर औकात हम वेबसाइट चलाते हैं किसी की और वहां पे वो पेज मौजूद नहीं होता तो 404 लिखा आ जाता है। जैसे मैं दराज डॉट पीके पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँ अगर जुबैर साइट, तो ये देखें ये हमारे पास, बल्कि इन्होंने पहले 404 लिखते थे, अब इन्होंने 404 लिखना बंद कर दिया है। यहाँ पे 404 लिखा जाता होता है। आता ठीक, है वैसे, मैंने देखा कि। हाँ, तो वो जी। मुख्तलिफ जगहों पे आता रहता है। चले, अच्छा, सिंपल हमारी एजेक्स तो यही है। जी। वो बाकी इसमें फूल बूटे लगाने, इसको जरा काम लाना, इससे काम निकलवाना इससे, वो तो चीजें एक अलग बात रहेगी ना। सिंपल एजेक्स सिर्फ आपकी इतनी।
ठीक हो। कि आपने एक फंक्शन कॉल करवाया और वो फंक्शन वहां पे गया और उसने आगे काम किया, तो ये एजेक्स है आपकी। इसके अलावा एजेक्स और कुछ नहीं होती। अब जो W3 स्कूल है ना, मैं उसकी एक दफा आपको एजेक्स दिखाना चाह रहा हूँ। वहां पे एजेक्स दो तरह की है, एक तो जो मैंने आपको अभी करके दिखाई है, और एक एजेक्स और है। W3 स्कूल यहाँ पर, ये वाली एजेक्स जो है, ये W3 स्कूल इस एजेक्स को करता है। अब यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे कि एक्स एच टी टी पी दिस रेस्पॉन्स टेक्स्ट, एक्स एच टी टी पी, एक्स एच टी टी पी डॉट सेंड, ये जो कर रहा है ना एजेक्स, ये थोड़ा डिफरेंट है। जी और ये जब आप काम करने जाएंगे तो ये मुश्किल होती जाएगी चीज, इसलिए ठीक है। उसकी एजेक्स का हमें कोई टेंशन नहीं है। हमारी बेसिक एजेक्स तो यही है। जी हो गया। अब अगली चीज जो आज मैंने आपको बतानी है वो है स्विच स्टेटमेंट। वैसे आपने पढ़ी हुई है, उसमें कोई शक नहीं। आपने यकीनी तौर पे C++ में वो सारी पढ़ी भी होगी। जी जी है उसमें। तो उसमें केस होते हैं, केस 1 केस 2। बिल्कुल, ये मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा सा बताया भी था। आज मैं इसको थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाता हूँ, क्योंकि कल हमने इसकी मदद से अपना मेथड कंप्लीट करना है एजेक्स का। ठीक। अब स्विच स्टेटमेंट का जो सिंपल सिंटेक्स होता है ना, वो होता है कुछ स्विच। यहाँ पे हमने कोई वैल्यू पास करवानी होती है, मैं कह देता हूँ 5, कुछ भी। तो ये होता है। उसके बाद अब हमने केस बताना होता है कि केस अगर जो है वो हमारा 4 है तो ये हो जाओ, और केस हमारा जो है 5 है तो ये हो जाओ। इस तरह से ये केसेस चलते जाते हैं, और इधर इनके बीच ब्रेक लगती जाती है। ये ब्रेक ऐसे लिखनी है? हाँ, ये ब्रेक ऐसे लिखनी है। जी ये सिंपल सी एक चीज है जो स्विच स्टेटमेंट में इस्तेमाल होती है। ये जब हम कल करेंगे, हम करेंगे क्या, हमने करना ये है कि हमने हमेशा जब एजेक्स लोड करवानी है, अब हर काम के लिए अलग एजेक्स हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट को अपडेट करवाना है, जी उसके लिए एजेक्स अलग लगाई हुई है। आपने प्रोडक्ट को इंसर्ट करवाना है, उसके लिए एजेक्स अलग लगाई हुई है। अभी आप प्रोडक्ट को अपडेट करवाते हो, प्रोडक्ट को इंसर्ट करवाते हो, तो उसको अलग करने के लिए हमने क्या किया था, याद है आपको? किसको? मसलन अगर हमें ये कनेक्शन की फाइल है, यहाँ जी कैसे पता चलता है कि किस क्यूरी को चलाना है हमने? वो हम वेरिएबल असाइन करो। जी वेरिएबल असाइन किसको करवाते थे हम? वो जिसको हमने करवाना होता है, मतलब कि प्रोडक्ट के टेबल। नहीं यार, हम फिर बटन पे नेम लगाते थे। हर अच्छा, फॉर्म का बटन का जो नेम होता था वो डिफरेंट होता था। डिफरेंट होता है जी। तो उससे हमें, जिस तरह लॉगिन का बटन है तो उसका नाम मैंने लॉगिन बीटीएन रख दिया लॉगिन था। बीटीएन जी। इसी तरह हमारे पास प्रोडक्ट अपडेट बीटीएन था, जी प्रोडक्ट को अपडेट करवाने के लिए। बीटीएन तो अगर ये बटन प्रेस होगा तब ही ये वाली क्यूरी चलेगी। जी। ठीक है। अगर ये नहीं होना तो चाहिए। ये जो हमने यहाँ पर पोस्ट मेथड से ऐसे करवाया था ना, ये हम कल की क्लास में स्विच स्टेटमेंट से करवाएंगे। अब स्विच स्टेटमेंट में होगा क्या? स्विच स्टेटमेंट में ये होता है कि यहाँ पर ये जो डाटा आ रहा है ना, यहाँ पर आपने कोई वेरिएबल का नाम रख लिया। फॉर एग्जांपल मैं रख दो CMD, जी और इसके अंदर मैं कुछ पास करवा देता हूँ। और ये जो वेरिएबल CMD का वेरिएबल है, ये हमेशा इसी तरह लिखेंगे हम। और इसके अंदर मैं पास करवा देता हूँ अपडेट प्रोडक्ट BTN। जी अब मैं जब CMD वहां पे पास करवाऊंगा, अब यहाँ पे जो मेरी एजेक्स, ये इसकी स्विच की क्यूरी होगी, इसके अंदर मैं पास करवा देता हूँ CMD। ठीक है। अब CMD ये वेरिएबल है, ये PHP की लैंग्वेज है, ये वाली लैंग्वेज PHP की है। ठीक है। जी इसके अंदर PHP का वेरिएबल आ रहा है। PHP का वेरिएबल हमारे पास आया, उसकी वैल्यू कहां से आई?
एजेक्स से आई। एजेक्स से आई। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जो भी भेजी, अब मैंने भेजी अपडेट प्रोडक्ट बीटीएन, मैंने अपडेट प्रोडक्ट बीटीएन भेज दिया, मैंने कहा जी केस अपडेट प्रोडक्ट बीटीएन है, तो उसकी ये क्यूरी चला दो। ठीक है, यहाँ पे जो भी क्यूरी मतलब होगी हमारी, फॉर एग्जांपल अगर अपडेट प्रोडक्ट बीटीएन नहीं बल्कि अपडेट कार्ट बीटीएन है, तो फिर ये फलां क्यूरी चला दो। ठीक है, इस तरह से ये केसेस चलते जाएंगे। ठीक हो गया। ठीक है, जब कल इसको हम प्रैक्टिकल देखेंगे तब ज्यादा आपको समझ आएगी। आज आपने सबसे पहले जो काम इम्पोर्टेंट है वो यही करना है कि इस एजेक्स के सिंटैक्स को अच्छे से समझना है, फंक्शन बनाना सीखना है, और ऑन क्लिक पर मसलन ऐसे इसको कॉल करवाना सीखना है आपने। ठीक है, जी ताकि कल फिर हम इस पे सीएमडी अप्लाई करके आगे हम स्विच स्टेटमेंट लगाकर इसका सर्वर के साथ राब्ता करवा सकें। ठीक है, ठीक हो गया। तो इसमें अभी तक कोई क्वेश्चन आपका? ये जो हमने पीछे काम किया ये इसका उसके साथ लिंक। हाँ, उसके साथ लिंक तो है ना। देखो, आपने अभी तक जितनी भी क्यूरीज लगाई हैं वो तो सारी वही इस्तेमाल करेंगे हम, जो उसके अंदर क्यूरीज आएंगी ना जी वो सारी हम वही इस्तेमाल करेंगे। बाद जो हमारा मेथड बदलेगा, अभी हम बात करें इफ इज सेट पोस्ट ये। जी। अब हम इज सेट पोस्ट ये चीज नहीं करेंगे, हम अब स्विच स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे। और ये नीचे वाला काम करेंगे कि नहीं, प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट प्राइस। ये सारा कुछ करेंगे, ये सारा कुछ करेंगे हम यहां से ये सारे वेरिएबल भेजा करेंगे इसको। लेकिन वहां पे वो उस वाली चीज चेंज होगी सेट वाली। हाँ, ये वाली चीज चेंज हो जाएगी। अभी कल की वीडियो में हम ये वाला काम भी अभी नहीं करने वाले, फॉर्म के साथ अभी नहीं करेंगे। जी फॉर्म के साथ एजेस लगाना थोड़ा सा लेंथी काम है। हम अभी सिंपली ऑन क्लिक के फंक्शन पर ही काम करेंगे। और ऑन क्लिक के फंक्शन पर, फंक्शन में मैंने आपको बताया कि हम पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। तो जी जी। हम उसमें पैरामीटर पास करके उसके वेरिएबल यहाँ पर लाके उन पे एक्शन परफॉर्म करवाएंगे कल की करके लेक्चर में। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल ये सब कुछ हम कर लें। तो इसलिए आपने आज कोशिश करनी है कि एजेक्स, आज और कल में एजेक्स को जितनी आप प्रैक्टिस कर सको। ठीक है। ये ठीक हो, ये जो हमने पीछे काम किया है हाँ, ये उसमें एजेक्स क्या इतना खास करेगा मतलब। उसमें एजेक्स क्या खास करेगा? देखो, अभी आपने अपडेट प्रोडक्ट का काम किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल जी ये अभी आपकी सिंपल पीएचपी चल रही है। ठीक है, ठीक है। सिंपल पीएचपी चल रही है, जो कि पहली बात तो ये कि सिक्योर ही नहीं होती। सिंपल पीएचपी सिक्योर नहीं होती, ये सिर्फ आपकी बेसिक बनानी होती है, इसलिए बताना पड़ता है सब कुछ। अच्छा, जब आपने इसकी एजेक्स लगा दोगे तो फिर क्या होगा कि एक तो जो लोडिंग टाइम है वो कम हो जाएगा। वो जी पेज बार बार वो इतना टाइम नहीं लेगा। अभी तो आप लोकल पे काम कर रहे हो, जब किसी सर्वर पे लाइव रखवा दोगे वहां पे वेबसाइट स्लो भी हो सकती है। डाटा ज्यादा हुआ तो काम स्लो हो सकता है। अगर एजेक्स ना होती ना, तो आपको एक बहुत बड़ी मिसाल देता हूँ, बहुत बड़ी। आप फेसबुक इस्तेमाल करते हो, ऐसा ही है। जी फेसबुक के ऊपर एक हमारे पास ये लाइक का बटन आ रहा है। जी आ रहा है। अगर मैं इसको लाइक के बटन को क्लिक करूं तो ये लाइक हो गया है, और यहाँ पे ऊपर एक लाइक ऐड भी कर दिया उसने, मेरा यू यहाँ पे देख रहे हो जी ये वाला। जी कर दिए। अगर मैं दोबारा इसको क्लिक करूं लाइक खत्म हो गया और मेरा यू चला गया ऊपर से। जी ये सब कुछ एजेक्स वाली कामों से ही हो रहा है। ठीक है, ठीक। इसको मैंने क्लिक किया, इसने पेज को रिलोड नहीं किया, वहीं पे काम कर दिए। वहीं पे इसने काम कर दिया सब कुछ। तो जैसे हम पहले जी, काम करते थे मतलब कि वो पेज लोड कर रहा था वो नहीं करेगा। हाँ जी, वो पेज ठीक है। लोड नहीं। अभी तो हम शुरू शुरू में एजेक्स के ऊपर भी पेज लोड करवाएंगे अपना चेंज देखने के लिए, शुरू शुरू जी में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब बड़े स्टेप्स की तरफ जाएंगे, फिर हम एजेक्स के ऊपर ही इतना काम किया करेंगे कि पेज लोड ना करना पड़े, बल्कि जो रेस्पॉन्स आ रहा है उसके तहत जो चेंज आया है वो हमने बगैर लोड किए शो करवा देना है।
ठीक हो ये बहुत इंटरेस्टिंग काम है, क्योंकि अगला जो मेरा आपको लेके जाने का प्लान है ना, वो फेसबुक जैसी वेबसाइट बनवाने का प्लान है। ठीक है, तो ई कॉमर्स साइट तो हमने बना ली है, वो हमें आ गई है। अब अगला जो काम हम शुरू करेंगे ना, इंशाल्लाह कुछ क्लासेस, एक दो क्लासेस बाद, हम करेंगे फेसबुक की जैसी एक सोशल नेटवर्क वेबसाइट बनाएं, जहां पे लोग आपस में एक दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, आपस में एक दूसरे के साथ चैट करें, और एक दूसरे की प्रोफाइल देख सकें, तस्वीरें देख सकें, आप पोस्ट कर सको, लोग रजिस्टर हो सकें, लॉगिन कर सकें। ये सब कुछ हम बनाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ये बता दे बस आखिरी, हम्म। ये जो ऐप होता है और वेबसाइट, इसमें क्या फर्क होता है मतलब? ऐप और वेबसाइट में फर्क ये होता है कि ऐप आपके मोबाइल पे चलती है, वेबसाइट आपकी वेब बेस पे होती है, या मोबाइल पे भी चला सकते हो। ठीक है। नहीं, मतलब आप किस सेंस में उसका फर्क जानना चाह रहे हो। मतलब कि ये फेसबुक एक वेबसाइट है, हम्म। और फेसबुक की वेबसाइट भी है, फेसबुक की ऐप भी है। ये ऐप और वेबसाइट दोनों इकट्ठी बनी होती हैं जो हमारे इंस्टॉल होती हैं इसमें? देखो, जो ऐप होती है वो तकरीबन कोई काफी तरह की होती है, जिनमें इंपॉर्टेंट जो चीज होती है ना, वो होती है नेटिव नेटिव ऐप, या फिर वेब व्यू ऐप। अब नेटिव ऐप और वेब व्यू ऐप में फर्क पहले बता देता हूं मैं आपको। जो नेटिव ऐप होती है ना, ये स्पेशली जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है ऐप डेवलपमेंट के लिए, अगर आपने एंड्रॉयड की डेवलपमेंट करनी है तो उसमें जावा यूज होती है। ठीक है। जी। अगर आपने आईओएस की यूज डेवलपमेंट करनी है तो उसमें मेरे ख्याल में यूज होती है कोटलिन वगैरह, मुझे पक्का नहीं पता इसका। ये आईओएस मतलब आईफोन के लिए जो डेवलपमेंट होती है। जी जी। तो ये नेटिव ऐप होती है। जो वेब व्यू ऐप होती है ना, ये होती है, इसमें फर्क ये होता है कि ये बूटस्ट्रैप वगैरह के ऊपर ही बनाई जाती है, लेकिन इसका इंटरफेस ऐसा बनाया जाता है कि अगर हम उसको वेबसाइट सॉरी मोबाइल के ऊपर चलाएं तो ऐसे लगे जैसे ऐप खुली हुई है। ठीक है। जी। अभी जिस तरह हमारी कंपनी एक काम कर रही है, मैं आपको दिखाता हूँ अपना खाता। ये हमने एक समझ लो वेबसाइट ही बनाई है, लेकिन इसका जो डिजाइन है वो हमने बनाया है कि मोबाइल ऐप के मुताबिक बना हो, कुछ इतनी लेआउट पे। यहां से अगर मैं इसको लॉगिन करता हूं, और यहाँ पे ये आप राइट साइड पे देख भी सकते हो कि सारा वो एजेक्स लोड हो गया था हमारे पास। और अच्छा, ये जो हमने सारा इंटरफेस बनाया है, ये हमने मोबाइल ऐप को मद्देनजर रखते हुए बनाया है इस तरह से। जी। ये माय कस्टमर्स हैं, यहाँ पे मेरे कस्टमर शो हो रहे हों, तो इस तरह से चीजें हैं। किसी के हिसाब से जो हो जाए बस। हाँ, तो ये वेब व्यू ऐप होती है। अब जो जब आपने बड़ा कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है ना, जिसमें आपको ऐप भी चाहिए, तो आप वेब व्यू ऐप नहीं बनाते हो। ठीक है। अगर आपने कोई बड़ी ई कॉमर्स साइट बनानी है, उसके लिए ऐप चाहिए। आपने कोई फेसबुक जैसी ऐप बनानी है, उसके लिए फिर आपको नेटिव ऐप बनानी पड़ती है। ठीक है। वेब व्यू ऐप में ना रोले के आते हैं, रोले के आते हैं कि वेब व्यू ऐप को आप एक एंड्रॉयड ऐप की शक्ल दे देते हो। ठीक है, और वो ऐप की तरह आपके मोबाइल में इंस्टॉल भी हो सकती है, प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड भी हो जाती है वो ऐप। ठीक हो गया, जी सब कुछ हो जाता है। लेकिन उसमें कई चीजें ऐसी होती हैं जो कंपैटिबल नहीं होती काफी मोबाइलों के साथ, जो जी। हर मोबाइल पर डिफरेंट रोला क्रिएट कर देती है। किसी को कहती है तुम्हारा एंड्रॉयड 10 है, किसी को कह देती है तुम्हारा एंड्रॉयड 11 है, तो ये मसला है। किसी को कहती है तुम्हारा एंड्रॉयड पुराना है। तो इस तरह से वेब व्यू में कई रोले आ जाते हैं। इसलिए अगर आपके पास बजट है, आपके पास ज्यादा पैसा है, तो आप कभी भी वेब व्यू ऐप नहीं बल्कि नेटिव ऐप बनवाते हो। नेटिव ऐप में अगर आपको एंड्रॉयड और आईओएस दोनों चाहिए ना, और
आप चाहते हो कि एक ही बार उसका कोड हो, तो उसको कहते हैं हाइब्रिड ऐप, जो कि जी, आजकल के दौर में बनती है फ्लटर के ऊपर। ये क्या? ये फ्लटर डेवलपमेंट है, ये गूगल की तरफ से लॉन्च की हुई एक लाइब्रेरी है, जो जिसमें डार्ट की लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, जो कि जावा से निकली है। और फ्लटर के अंदर फ्लटर के अंदर आप एक ही बार कोड करते हो और आईओएस और एंड्रॉयड दोनों ऐप बन जाती है। ये आपको आती है? नहीं आती यार, क्या हो गया है? ये ये मेरा नहीं है? काम नहीं है, ऐप डेवलपमेंट मेरा काम नहीं, मेरा काम वेब डेवलपमेंट है। ठीक है। ठीक है। तो ये जो है फ्लटर डेवलपमेंट की भी काफी डिमांड है मार्केट में यकीनी तौर पे, लेकिन इसको सीखने के लिए ना आपको कह लो कि 2-3 साल लग जाते हैं। बहुत मुश्किल सी चीजें हैं, अगर स्पेशली आपका इसमें कोई बैकग्राउंड ना हो तो इसलिए ये आप जरूर, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि यूट्यूब पे इसकी वीडियोस वगैरह पड़ी हुई हैं, उनको देख के सीखना। लेकिन फ्लटर डेवलपमेंट के लिए पहले तो सिस्टम ही बहुत हैवी बनवाना पड़ेगा आपको। जी। तो क्योंकि वो 4 GB या 8 GB पर उसका जो एंड्रॉयड स्टूडियो सॉफ्टवेयर होता है, शायद मेरे को पढ़ा हो, नहीं पढ़ा, कंप्लीट हो गया। एंड्रॉयड स्टूडियो सॉफ्टवेयर होता है, वो काफ़ी हैवी होता है। तो वो 8 GB की रैम पे भी बड़ा मुश्किल से चलता है, उसके लिए तकरीबन जी। 16 GB रैम हो, अच्छा ग्राफिक कार्ड हो, तकरीबन कोई 500 GB की तो SSD ही हो, तो इस तरह उसमें थोड़े से इफेक्ट होते हैं। जी। ठीक है। तो ये होती है जी आपकी ऐप डेवलपमेंट। हाँ, अलबत्ता ये कि आप कहो कि वेब और ऐप में ज़्यादा कमाई किस में है, तो मैं कहूँगा कि ऐप में। ठीक है। तो जी। अगर आप कहो कि इन दोनों में आसान क्या चीज़ है, तो मैं कहूँगा वेब। और आप वेब। ये भी कहोगे कि इन दोनों में जल्दी काम किस में मिल रहा है, तो फिर मैं आपको कहूँगा दोनों में मिल रहा है। ठीक है। जी। ये हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि आजकल दौर जो है वो सिर्फ मोबाइल ऐप की तरफ जा रहा है, वेबसाइट से थोड़ा सा हट रहा है। तो अच्छा। वो अपनी तरफ से मोबाइल ऐप की तरफ जा रहे हैं लोग। लेकिन लोगों को एक चीज का आइडिया भी नहीं है कि वो जो कुछ भी करेंगे उसके लिए वेबसाइट किसी ना किसी हालत में चाहिए। वो जी। ऐप तो तैयार कर लेंगे, ओके है, लेकिन उसका डैशबोर्ड चाहिए, उसका वेब व्यू चाहिए ही चाहिए, जहां से वो मैनेज की जाए या जहां पे उसकी एपीआईज बनाई जाए। अब जिस तरह मैंने फेसबुक, ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे मैं कोई चीज लाइक करता हूँ ना, अगर मैं अपने मोबाइल पर इसकी ऐप खोल लूंगा ना, तो वहां पर भी ये चीज लाइक ही होगी। जी। ठीक है। तो इसका मतलब कि एपीआई में आपस में कनेक्टेड है। ठीक हो गया। ठीक तो हो। ये चीजें हैं काफी। और ये इंशाल्लाह मैंने सोचा हुआ है कि आपको ये सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइट है, इस तरह की हम बनाने की कोशिश करेंगे, उसमें आपको मजा भी काफी आएगा। तो जब वो हम सोशल नेटवर्किंग की बनाएंगे, उसमें इस तरह की छोटी छोटी चीजें हम काफी देखेंगे। उसमें जो ये उसमें सबसे बड़ा मॉड्यूल तो ये कमेंट्स का ही होता है। कमेंट्स, हमें यहाँ पे बड़ी सिंपल चीज दिख रही है कि कमेंट है, लेकिन कमेंट सिंपल चीज नहीं है। कमेंट्स के अंदर भी हम अगर देखें, तो यहाँ पर रिप्लाई करूं, मैं इस बंदे को रिप्लाई कर दूं, ठीक है, और मेरे जी। कमेंट पे कोई और रिप्लाई कर दे, इतनी ही चीज में भाई सिलेक्ट क्यूरी लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक हो। तो ये बड़ी चीजें हैं, अहम चीजें हैं, और ये सब कुछ एजेक्स के साथ होंगी। अब एजेक्स के साथ कैसे होंगी वो भी मैं बताता हूँ। अब फॉर एग्जांपल, ये कमेंट का ये जो बटन आ रहा है, मैं इसको क्लिक जी। करूंगा, यहाँ पर एजेक्स की आईडी होगी, ऑन क्लिक का फंक्शन लगा होगा। इस पे तो चलो थोड़ी सी डिफरेंट किस्म से लैंग्वेज लगी हुई है, लगी जावास्क्रिप्ट में ही हुई है, लेकिन थोड़ी डिफरेंट तरीके से लगी हुई है। अच्छा, जो हम लगाएंगे अभी बेसिक है, तो ऑन क्लिक का फंक्शन लगाएंगे, मैं क्लिक करूंगा, इस पोस्ट की आईडी जाएगी डेटाबेस में, और उसके कमेंट यहाँ पे लोड हो जाएंगे। ठीक हो। तो ये चीजें हैं, ये इसलिए एजेक्स आपको सिखाई जा रही है कि फ्यूचर है ही सारा जावास्क्रिप्ट का। अगर आप कहते हो ना कि जावास्क्रिप्ट क्यों या जेएस को क्यों इतनी अहमियत है, तो अगर मैं यहाँ पे यूट्यूब डेवलपमेंट लैंग्वेज, यहाँ पे डेवलपमेंट लैंग्वेज पे जाता हूँ, तो बैकएंड पे अगर आपको यहाँ पे सबसे
जो इम्पोर्टेंट चीज नजर आएगी, फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट है, सिर्फ जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप नहीं यूज हो रही, ठीक है। जी और बैकएंड पे भी आपको यहाँ पे जावा नजर आएगी, ठीक है। जी पीएचपी वगैरह तो आ रही है, ओके है। ये पीएचपी वगैरह वैसे इस्तेमाल नहीं हो रही इसमें, ये पुरानी चीज है, अब तो उन्होंने पीएचपी खत्म कर दी है। अभी यहाँ पे जावा इस्तेमाल हो रही है, गो इस्तेमाल हो रही है, और पाइथन इस्तेमाल हो रही है बेसिकली यूट्यूब पे। अगर गूगल जो है इतना बड़ा जो दुनिया, गूगल डेवलपमेंट लैंग्वेज, अगर मैं, ये हमें करता है गूगल। हाँ गूगल हमें ट्रेस भी करता है। हाँ, गूगल हमें ट्रेस करता है, गूगल हमें हर वक्त ट्रेस कर रहा है, चाहे आपका नेट बंद हो चाहे आपका नेट चल रहा हो। तो जी गूगल की भी यहाँ पे जो लैंग्वेज है, हाँ गूगल की भी गो लैंग्वेज है। तो ये गूगल ने अपनी खुद की लैंग्वेज बनाई है जिसका नाम उन्होंने रखा है गो, ठीक है। जी और ये जो गो लैंग्वेज है, ये इसके अंदर सारा जेएस के फंक्शंस ही है, ठीक हो गया। ये हाँ, जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस हैं। ये जब आहिस्ता आहिस्ता आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, दुनिया तो बहुत है इसमें। तो ये तो बहुत आगे लंबी कहानी है, ये तो हम तो भी बहुत ही आगाज में हैं। तो अगर हमने कमाने ना पैसे सही, कि भाई जी अच्छा पैसा कमाना है, तो इन चीज़ों में आपको आगे डूबना पड़ेगा। और इसमें अभी आपके लिए 2 3 3 4 साल तो समझ लो कहीं नहीं गए, ठीक है। जी तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें आपने सीखनी है, एक्सपीरियंस लेना है, फिर जाके आपका जो है ना इसमें थोड़ा सा सेट होगा। ठीक हो और कोई क्वेश्चन? ठीक हो गया। ठीक हो गया, चलिए, जी ओके, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।